चैप्टर 57 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5601। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि इस उम्मत में भी शक्लें मसखा होंगी, याद रखो कि ये उन लोगों की होंगी जो तकदीर की तकज़ीब करते हैं या ज़ंदीक़ हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5602। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक मर्तबा ख्वाब में मेरे पास दूध का एक प्याला लाया गया, मैंने इसे पिया, फिर मैंने अपना पस खुर्दा हज़रत उम्र को दे दिया। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने उसकी क्या तबीर ली? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5603। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत इब्न उम्र ने एक चरवाहे को अपनी बकरियां किसी गंदी जगह पर चराते हुए देखा, जबकि इससे बेहतर जगह मौजूद थी, और हज़रत इब्न उम्र ने भी उसे देखा था, इसलिए फरमाने लगे, ऐ चरवाहे, तुझ पर अफसोस है, इन बकरियों को कहीं और ले जाओ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हर चरवाहे से इसकी रईत के बारे सवाल होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5604। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमी धोखे से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5605। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर अज़ान व इक़ामत के पहले नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा दिया। यही हदीस हज़रत जाबिर से भी मरूए है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5606। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपनी रुख़सतों पर अमल करने को उसी तरह पसंद करता है जैसे अपनी नाफरमानी को नापसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5607। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में खड़े होकर पानी पी लेते थे और चलते चलते खाना खा लेते थे, क्योंकि जिहाद की मसरूफ़ियत में खाने पीने की के लिए वक्त कम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5608। तर्जुमा। नाफा रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र को हुजरासूद का सलाम करके अपने हाथ को बोसा देते हुए देखा है, और वो फरमाते थे कि मैंने जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा है, कभी इसे तर्क नहीं किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5609। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र के हवाले से मरूए है कि वो 10 ज़िलहिज्जा को ईदगाह में ही कुर्बानी किया करते थे, और फरमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह किया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5610। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि किसी आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि रज़ात के सबूत के लिए कितने गवाहों का होना काफ़ी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्द और एक औरत। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5611। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत हातब बिन अबी बल्ताह को लाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या ये ख़त तुमने ही लिखा है? इन्होंने इसका इकरार करते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, मेरे दिल में ईमान के एतबार से कोई तग़य्युर वाक़ई नहीं हुआ। बात असल में इतनी है कि कुरैश के हर आदमी का मक्का मुकर्रमा में कोई ना कोई हिमायती या इसके अहल खाना मौजूद हैं जो उसके अज़्ज़ा व अक़रबा की हिफाजत करते हैं। मैंने इन्हें ये ख़त लिख दिया ताकि अल्लाह ताला उसके ज़रिए उनमें से किसी से मेरे अहल खाना की हिफाजत करवा ले। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उतारूँ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम वाकई उसे मारोगे? इन्होंने अर्ज़ किया जी हाँ, अगर आपने इजाज़त दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें किया मालूम कि अल्लाह ने अहल बदर को ज़मीन पर झांक कर देखा और फरमाया तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5612। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐदीन के मौका पर एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से वापस आते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5613। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताक़दत को पसंद करता है। नाफा राग कहते हैं कि उसी वजह से हज़रत इब्न उमर ताक़दत का ख्याल रखते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5614। तर्जुमा इब्न कहते हैं कि मैंने फ़िलान क़दरी दमिश्क के दरवाज़े पर सूली पर लटका हुआ देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5615। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों की मिसाल उन 100 ऊँटों की सी है जिनमें से एक भी सौराई के काबिल ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5616। तर्जुमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द मोमिन के अलावा 100 चीज़ों में से एक के मसल कोई बेहतर चीज़ हम नहीं जानते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5617। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरज और चंद को किसी की मौत ज़िंदगी से गहन नहीं लगता, ये तो अल्लाह की निशानी वमी से दो निशानियाँ हैं, इसलिए जब तुम इन्हें गहन लगते हुए देखो तो नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5618। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि अबतदा नमाज़ें 50 थीं, गुस्ल जनाबत 7 मरतबा करने का हुक्म था और कपड़े पर पेशाब लग जाने की सूरत में उसे 7 मरतबा धोने का हुक्म था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल दरख्वास्त पर नमाज़ों की तादाद 5 रह गई, गुस्ल जनाबत भी 1 मरतबा रह गया और पेशाब ज़दा कपड़े को धोना भी 1 मरतबा करार दे दिया गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5619। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक दीनार को 2 दिनारों के बदले, एक दिरहम को 2 के बदले और एक सा को 2 सा के बदले मत बेचो, क्योंकि मुझे तुम्हारे सूद में मुब्तला होने का अंदेशा है। एक आदमी ने खड़े होकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये बताए अगर कोई आदमी एक घोड़ा कई घोड़ों के बदले या एक शरीफ अलासिल दूसरे के बदले बेचे तो क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हरज नहीं, बशर्ती का हाथों हाथ हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5620। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि मस्जिद नबवी में खजूर का एक तना था जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन या किसी अहम वाक़े पर लोगों से खिताब फरमाते हुए टेक लगा लिया करते थे। एक दिन कुछ लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, किया हम आपके कद के मुताबिक आपके लिए कोई चीज़ ना बना दें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा करने में कोई हरज नहीं है। चुनाचा इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 सीढ़ियों का मनबर बना दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर तशरीफ़ फरमा हो गए। ये देखकर वो तना इस तरह रोने लगा जैसे गाय रोती है और इसका ये रोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िराक़ के गम में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सीने से लगाया और इस पर हाथ फेरा यहाँ तक कि वो परसुकून हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5621। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया मैं ये अंगूठी पहनता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फेंक दिया और लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5622। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हज़रत उसामा बिन ज़ैद को कुछ लोगों का अमीर मुकर्रर किया। लोगों ने उनकी इमारत पर एतराज़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इसकी इमारत पर एतराज़ कर रहे तो ये कोई नई बात नहीं है, उससे पहले तुम इसके बाप की इमारत पर भी एतराज़ कर चुके हो। हालांकि अल्लाह की कसम वो इमारत का हकदार था और लोगों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था, और अब इसका ये बेटा इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5623। तर्जुमा मोहम्मद बिन इमरू रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न उम्र के साथ बाजार में बैठे हुए थे कि उनकी एक जानिब सलमा बिन अज़रक भी बैठे थे। इतने में वहाँ से एक जनाजा गुजरा जिसके पीछे रोने की आवाज़ें आ रही थीं। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया अगर ये लोग रोना धोना छोड़ दी तो उन्हीं के मरदा के हक़ में बेहतर हो। सलमा बिन अज़रक कहने लगे अबू अब्दुर्रहमान ये आप कह रहे हैं? फरमाया हूँ, यही मैं ही कह रहा हूँ क्योंकि एक मरतबा मरवान के अहल खाना में से कोई मर्गी औरतें इकट्ठी होकर इस पर रोने लगीं। मरवान कहने लगा कि अब्दुल मलक जाओ इन औरतों को रोने से मना करो। हज़रत अबू हरीरा वहाँ मौजूद थे। मैंने इन्हें ये कहते हुए सुना कि रहने दो। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना में से भी किसी के इंतकाल पर ख़वातीन ने जुमा होकर रोना शुरू कर दी था। हज़रत उम्र ने खड़े होकर इन्हें डांटना और मना करना शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए इब्न ख़त्ताब रहने दो क्योंकि आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन होता है और ज़ख्म भी हरा है। इन्होंने पूछा क्या ये रिवायत आपने हज़रत अबू हरीरा से खुद सुनी है? इन्होंने फरमाया हूँ। सलमा ने पूछा कि हज़रत अबू हरीरा उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नकल करते हैं? इन्होंने फरमाया हूँ। इस पर वो कहने लगे कि अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5624। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला जब किसी कौम पर अज़ाब नाज़िल फरमाना चाहता है तो वहाँ के तमाम रहने वालों पर अज़ाब नाज़िल हो जाता है। फिर इन्हीं उनके अमाल के एतबार से दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अज़ाब में तो सब नेक व बद शरीक होंगे, जज़ा सज़ा अमाल के मुताबिक होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5625। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ार के मुताल्लिक़ जो कुछ इरशाद फरमाया है कमीज़ शलवार के बारे में भी वही हुक्म है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5626। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ें वादी बतहा में पढ़ी, रात वहीं गुजारी और फिर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और बीत अल्लाह का तवाफ़ किया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5627। तर्जुमा ताउस यमानी रा कहते कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने ही सहाबा को ये कहते हुए पाया है कि हर चीज़ तकदीर के साथ वाबस्ता है, और मैंने हज़रत इब्न उम्र को भी ये फरमाते हुए सुना है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर चीज़ तकदीर के साथ वाबस्ता है, हत्ता कि बेवकूफ़ी और अक्लमंदी भी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5628। तर्जुमा अबीदा बन जरेज कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न उम्र से अर्ज़ किया कि आपको 4 ऐसे काम करते हुए देखता हूँ जो मैं आपके अलावा किसी और को करते हुए नहीं देखता। इन्होंने पूछा कि वो कौन से काम हैं? मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपको रंगी हुई खालों की जूतियाँ पहने हुए देखता हूँ कि आप सिर्फ रुकन यमानी और हज्ज रसूल का असतलाम करते हैं, किसी और रुकन का असतलाम नहीं करते। मैं देखता हूँ कि आप इस वक्त तक तलबिया नहीं पढ़ते जब तक आप अपना पाँव रुकाब में ना रख दें, और मैं देखता हूँ कि आप दाढ़ी को रंगीन करते हैं
اور میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں تو لوگ چند دیکھتے ہی تلبیہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ اس وقت تک تلبیہ نہیں پڑھتے جب تک ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ نہ آ جائے۔ رکن یمانی اور حجر اسود ہی کو بوسہ دینے کی جو بات ہے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انہی 2 کونوں کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے علاوہ کسی کونے کا استلام نہیں فرماتے تھے۔ رنگی ہوئی کھال کی جوتیاں پہننے کی جو بات ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی جوتی پہنی ہے، اسے پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی فرما لیتے تھے اور اسے پسند کرتے تھے۔ داڑھی کو رنگنے کا جو مسئلہ ہے سو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داڑھی رنگتے ہوئے دیکھا ہے، اور احرام باندھنے کی جو بات ہے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ نہیں ہو جاتی تھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5629۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی سری میں روانہ فرمایا۔ جب دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہوا تو ہم پہلے ہی مرحلے پر بھاگ اٹھے اور رات کے وقت ہی کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے اور روپوش ہو گئے۔ پھر ہم نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر ان سے اپنا عذر بیان کرتے ہیں، چنانچہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم فرار ہو کر بھاگنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ میں تمہاری ایک جماعت ہوں اور میں مسلمانوں کی ایک پوری جماعت ہوں۔ میں تمہاری ایک جماعت ہوں اور میں مسلمانوں کی ایک پوری جماعت ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5630۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں سے صلہ رحمی کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5631۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور حال پر مرے تو وہ اس طرح مرے گا کہ قیامت کے دن اس کی کسی حجت کا اعتبار نہ ہوگا، اور جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے اپنا ہاتھ بیت سے چھڑا لے ہو تو اس کی موت گمراہی کی موت ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5632۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اس لیے تم اللہ کی ذمہ داری کو مت توڑو، کیونکہ جو اللہ کی ذمہ داری کو توڑے گا اللہ اسے تلاش کر کے اندھے جہنم میں داخل کر دے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5633۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کسی غلام سے کتنی مرتبہ درگزر کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے روزانہ 70 مرتبہ درگزر کیا جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5634۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ناپ کر یا وزن کر کے غلہ خریدے اسے اس وقت تک آگے نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5635۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی، چنانچہ حکمران اپنی رعایا کے ذمہ دار ہیں اور ان سے ان کی رعایا کے حوالے سے باز پرس ہوگی۔ مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اور اس کے متعلق باز پرس ہوگی، عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی باز پرس ہوگی، غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی، الغرض تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک کی باز پرس ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5636۔ ترجمہ،
حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اور یہود و نصاری کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے چند مزدوروں کو کام پر لگایا اور کہا کہ ایک قیرات کے عوض نماز فجر سے لے کر نصف النہار تک کون کام کرے گا؟ اس پر یہودیوں نے فجر کی نماز سے لے کر نصف النہار تک کام کیا، پھر اس نے کہا کہ ایک اور قیرات کے عوض نصف النہار سے لے کر نماز عصر تک کون کام کرے گا؟ اس پر عیسائیوں نے کام کیا، پھر اس نے کہا کہ نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک دو قیرات کے عوض کون کام کرے گا؟ یاد رکھو وہ تم ہو جنہوں نے سرسیمی کام کیا، لیکن اس پر یہود و نصاری غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہماری محنت اتنی زیادہ اور اجرت اتنی کم۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہارا حق ادا کرنے میں ذرا بھی کوتاہی یا کمی کی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا کر دوں۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5637۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ اور 2 مرتبہ فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5638۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر محرم کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزہ ہی پہن لے لیکن ٹخن سے نیچے کا حصہ کاٹ لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5639۔ ترجمہ، سالم را کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مقام بیدا کے متعلق لعنت فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی سے احرام باندھا ہے، مقام بیدا سے نہیں جیسا کہ تم نے مشہور کر رکھا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5640۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو جائے تو رات کے وقت کوئی بھی تنہا سفر نہ کرے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے مرسلہ بھی مروی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل راک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومل نے عمرو بن محمد بن زید سے بھی حدیث کی سماعت کی ہے اور ابن جریج سے بھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5641۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری مدت اتنی ہی ہے جتنی عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5642۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس آیت وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی کی تفسیر میں فرمایا کہ اس وقت لوگ اپنے پسینے میں نصف کان تک ڈوبے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5643۔ ترجمہ، عطا بن صاحب را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے محارب بن دثار نے کہا کہ آپ نے سعید بن جبیر را کو حضرت ابن عباس کے حوالے سے کوثر کے متعلق کیا فرماتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ محارب نے کہا سبحان اللہ، حضرت ابن عباس کا قول اتنا کم وزن نہیں ہو سکتا۔ میں نے حضرت ابن عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب سورت کوثر نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی موتیوں اور یاقوت کی کنکریوں پر بہتا ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ شریں، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ محارب نے یہ سن کر کہا کہ پھر تو حضرت ابن عباس نے صحیح فرمایا کیونکہ واللہ یہ خیر کثیر ہی تو ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5644۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو اے کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک تو کافر ہو کر لوٹتا ہی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات،
बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5645। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हर धोखेबाज के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5646। तर्जुमा। सईद बिन जबीर रा कहते हैं कि एक मरतबा इन्होंने हज़रत इब्न उम्र को ये फरमाते हुए सुना कि मटके की नबीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास आया और उनसे अर्ज़ किया कि आपको अब्बू अब्दाल रहमन पर तअज्जुब नहीं होता? उनका ख़याल है कि मटके की नबीज़ को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, इन्होंने सच कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दिया है। मैंने पूछा, मटके से क्या मुराद है? फरमाया, हर वो चीज़ जो पकी मिट्टी से बनाई जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5647। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े रखने से लोगों को रोका तो वो कहने लगे कि क्या आप इस तरह नहीं करते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो अल्लाह की तरफ से खिला पिला दिया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5648। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक के लिए घोड़ों की पेशानी में खैर और भलाई रख दी गई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5649। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक सरी रवाना फरमाया जिनमें हज़रत इब्न उम्र भी शामिल थे। उनका हिस्सा 12 ऊँट बने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक ऊँट बतौर इनाम के भी अता फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5650। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी ग़ुलाम को अपने हिस्से के बक़दर आज़ाद कर देता है और इसके पास इतना माल हो जो ग़ुलाम की कीमत को पहुँचता हो तो इस ग़ुलाम की कीमत लगाई जाएगी, बाकी शरका को उनके हिस्से की कीमत दे दी जाएगी और ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा, वरना जितना उसने आज़ाद किया है उतना ही रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5651। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तन्हा नमाज पढ़ने पर जमात के साथ नमाज पढ़ने की फ़जीलत 27 दर्जे ज़्यादा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5652। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हलीफ़ा की वादी बतहा में अपनी ओनटनी को बिठाया और वहाँ नमाज पढ़ी। खुद हज़रत इब्न उम्र भी उसी तरह करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5653। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हामिल कुरान की मिसाल बंधे हुए के मालिक की तरह है, जिसे इसका मालिक अगर बांध कर रखे तो वो इसके काबू में रहता है और अगर खिला छोड़ दे तो वो निकल जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5654। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास लोगों को भेजते थे जो हमें यह हुक्म देते थे कि उसे बेचने से पहले इस जगह से जहाँ से हमने उसे ख़रीदा है किसी और जगह मुंतकिल कर लीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5655। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ऐसा कुत्ता रखे जो जानवरों की हिफाजत के लिए भी ना हो और ना ही शिकारी कुत्ता हो तो इसके सवाब में रोज़ाना 2 क़ीरात कमी होती रहेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5656।
तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स के सामने सुबह व शाम इसका ठिकाना पेश किया जाता है, अगर वो अहल जन्नत में से हो तो अहल जन्नत का ठिकाना, और अगर अहल जहन्नम में से हो तो अहल जहन्नम का ठिकाना पेश किया जाता है, और कहा जाता है कि दोबारा जिंदा होने तक तुम्हारा यही ठिकाना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5657। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बीत अल्लाह में दाखिल हुए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसामा बिन ज़ैद, उस्मान बिन तलहा और हज़रत बिलाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत बिलाल ने दरवाज़ा बंद कर दी और जब तक अल्लाह को मंजूर था इसके अंदर रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत बिलाल से मैंने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर किया। इन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तून दाएं हाथ, एक सुतून बाएं हाथ और 3 सुतून पीछे छोड़कर नमाज पढ़ी। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा की दीवार के दरमियान 3 गज का फासिला था। सालिम कहते हैं कि इस ज़माने में बीत अल्लाह 6 सतूनों पर कायम था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5658। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में सब लोग इकट्ठे एक ही बर्तन से वज़ू कर लेता थे। मैंने इमाम मालिक रा से पूछा कि मर्द व औरत सब? इन्होंने फरमाया हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में? इन्होंने फरमाया हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5659। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बरीरा को ख़रीदना चाहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ़ ले गए। जब वापस आए तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया कि इन लोगों ने इन्हें बेचने से इनकार कर दी और कहा कि अगर वला हमें मिले तो हम बेच देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला उसी का हक़ है जो आज़ाद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5660। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स पर अगर किसी का हक़ हो तो इस पर 2 रातें इस तरह नहीं गुजरनी चाहिए कि इसकी वसीयत इसके पास लिखी हुई ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5661। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन मज़हब अक़वाम पर रोते हुए दाखिल हुआ करो, अगर तुम्हें रोना ना आता हो तो वहाँ ना जाया करो, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि तुम्हें भी वो अज़ाब ना आ पकड़े जो उन पर आया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5662। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब क़द्र को माह रमज़ान की आखिरी 7 रातों में तलाश करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5663। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब अपने भाई को ए काफिर कहता है तो दोनों में से कोई एक तो काफिर होकर लूटता ही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5664। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि लोग मस्जिद क़बा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे। उसी दौरान एक शख्स आया और कहने लगा कि आज रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में खाना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही इन लोगों ने नमाज के दौरान ही घूमकर खाना काबा की तरफ अपना रुख कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5665। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर के आज़ाद करदा ग़ुलाम योहनस कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इब्न उम्र के पास बैठा हुआ था कि उनकी एक बानदी आ गई और हालात की सख्ती का जिक्र करने लगी और उनसे मदीना मुनव्वरा को छोड़कर कहीं और जाने की इजाज़त तलब करने लगी। हज़रत इब्न उम्र ने इससे फरमाया, बैठ जाओ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से जो शख्स मदीना मुनव्वरा की तकालीफ और सख्तियों पर सब्र करे, मैं क़ियामत के दिन इसकी सिफारिश करूँगा। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5666। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होकर वतर पढ़े हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5667। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज से मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो रकतें, और जब सुबह हो जाने का अंदेशा हो तो इन दो के साथ एक रकत और मिला लो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5668। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई यहूदी तुम्हें सलाम करे तो वो अस्सलाम अलैकुम कहता है, इसलिए इसके जवाब में तुम सिर्फ वालिक कह दिया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5669। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन बदर कहते हैं कि वो अपने साथियों की एक जमात के साथ हज के लिए रवाना हुए। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हरम शरीफ में दाखिल हुए। हज रसूल का असलाम किया, फिर हमने बीत अल्लाह के साथ चक्कर लगाकर तवाफ़ किया और मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकतें पढ़ी। अचानक भारी वजूद का एक आदमी चादर और तहबंद लपेटे हुए नजर आया जो हौज़ के पास से हमें आवाज़ें दे रहा था। हम उसके पास चले गए। मैंने लोगों से उनके मुताल्लिक़ पूछा तो पता चला कि वो हज़रत इब्न अब्बास थे। जब हम उनके पास पहुँचे तो वो कहने लगे कि तुम कौन लोग हो? हमने कहा अहल मशरिक़, फिर अहल यमामा। इन्होंने पूछा कि हज करने के लिए आए हो या उम्रा करने? हमने अर्ज़ किया कि हज की नीयत से आए हैं। वो फरमाने लगे कि तुमने अपना हिज ख़त्म कर दी। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने उससे पहले भी कई मरतबा हज किया है और हर मरतबा उसी तरह किया है। फिर हम अपनी जगह चले गए, यहाँ तक कि हज़रत इब्न उम्र तशरीफ़ ले आए। मैंने हज़रत इब्न उम्र के सामने सारा वाक़या ज़िक्र किया और हज़रत इब्न अब्बास का ये फ़तवी भी ज़िक्र किया कि तुमने अपना हिज ख़त्म कर दी। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह के नाम से नसीहत करता हूँ, ये बताओ कि क्या तुम हज की नीयत से निकले हो? हमने अर्ज़ किया जी हाँ। इन्होंने फरमाया बख़दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत शेखीन ने भी हज किया है और इन सब ने उसी तरह किया है जिसे तुमने किया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5670। तर्जुमा इब्न अबी नमक कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न उम्र से किसी आदमी ने ये मसला पूछा कि अगर महरम किसी मुखी को मार दे तो क्या हुक्म है? हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया ये अहल इराक़ आकर मुझसे मुखी मारने के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौसे को किसी से पूछे बगैर ही शहीद कर दी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों के मुताल्लिक़ फरमाया था कि ये दोनों मेरी दुनिया के रेहान हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5671। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला के रुख चलते थे, इसकी तरफ पुश्त ना करते थे, और ऐसा होना हत्ता अलामकान के साथ मशरूत है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5672। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुज़क्कर व मोनस और आज़ाद वाओ ग़ुलाम, छोटे और बड़े हर मुसलमान पर सदक़ा फ़तर 1 सा खजूर या 1 सा जलो वाजिब है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5673। तर्जुमा नाफ़ा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में हज रसूल से हज रसूल तक, रमल और बाकी 4 चक्करों में मामूल की रफ्तार रखते थे और बताते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5674। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र 10 ज़िलहिज्जा को जमरा अक़बा की रमी सवार होकर और बाकी अय्याम में पैदल किया करते थे और बताते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5675। तर्जुमा
नाफा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र हजर असद और रुकन यमानी के अलावा किसी कोने का असतलम नहीं करते थे, सिर्फ इन्हीं दो कोनों का असतलम करते थे और बताते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5676। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकले और यौम अल-नहर से पहले हमने अपने ऊपर कोई चीज़ हलाल नहीं की। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5677। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से कि हज़रत उम्र फ़ारूक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं समग नामी जगह में अपने माल को सदका करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी असल तो अपने पास रख लो और इसके मिना सदका कर दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5678। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने यौम अरफा का रोज़ा कभी नहीं रखा, नीज़ इस दिन का रोज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शेखीन में से भी किसी ने नहीं रखा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5679। तर्जुमा सईद मकबरी रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न उम्र किसी शख्स के साथ कोई बात कर रहे थे, मैं इनके बीच में जाकर बैठ गया। इन्होंने अपना हाथ मेरे सीने पर मारकर फरमाया, किया तुम नहीं जानते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो आदमी आपस में खुफिया बात कर रहे हों तो उनकी इजाज़त के बगैर उनके पास जाकर मत बैठो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5680। तर्जुमा नाफा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र अपनी दाढ़ी को रंगते थे, रंगी हुई खाल की जूतियाँ पहनते थे, हजर असद और रुकन यमानी का असतलम करते थे और तलबिया उस वक्त पढ़ते थे जब सवारी इन्हें लेकर सीधी हो जाती, और बताते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह किया करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5681। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रेशमी जोड़ा हज़रत उम्र को भिजवा दिया। फिर वो हज़रत उम्र के जिस्म पर देखा तो फरमाया कि मैंने इसे तुम्हारे पास पहनने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि दुनिया में ये उन लोगों का लिबास है जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। मैंने तुम्हें ये इसलिए भिजवाया है कि तुम उसे फ़रोख्त करके इससे फ़ायदा उठाओ। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5682। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों का तज़किरा फरमा रहे थे कि सामने से एक आदमी गुजरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर इरशाद फरमाया कि इस मौका पर यह नकाब पोश आदमी मजलूम होने की हालत में शहीद हो जाएगा। मैंने जाकर देखा तो वो हज़रत उस्मान गनी थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5683। तर्जुमा सईद बिन जबीर रा कहते हैं कि एक मर्तबा इन्होंने हज़रत इब्न उम्र को ये फरमाते हुए सुना कि मटके की नबीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास आया और उनसे अर्ज़ किया कि आपको अबू अब्दुर्रहमान पर तअज्जुब नहीं होता, उनका ख्याल है कि मटके की नबीज़ को तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, इन्होंने सच कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दिया है। मैंने पूछा, मटके से क्या मुराद है? फरमाया, हर वो चीज़ जो पकी मिट्टी से बनाई जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5684। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसा दरख्त जानता हूँ जिससे फ़ायदा उठाया जाता है और वो मुसलमान की तरह है और इसके पत्ते भी नहीं झड़ते। मैंने चाहा कि कह दूँ वो खजूर का दरख्त है, लेकिन फिर मैं हज़रत उम्र से डर गई। बाद में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि वो खजूर का दरख्त है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 5685। तर्जुमा
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी ज़िलरूह का मसला करे और तौबा ना करे, क़यामत का दिन अल्लाह ताला इसका भी मसला करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5686। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि 3 मरतबा ऐसा हवा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज में आयत सजदा की तिलावत फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5687। तर्जुमा। अकर्रमा बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उम्र से ये मसला पूछा कि अगर कोई आदमी मक्का मुकर्रमा से बाहर किसी औरत से निकाह करना चाहिए और वो हज या उम्रा का इरादा भी रखता हो तो क्या हुक्म है। इन्होंने फरमाया कि हालत एहराम में निकाह ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5688। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन एक मक़तूल औरत के पास से गुज़रे तो फरमाया कि ये तो लड़ने वाली नहीं थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से रोक दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5689। तर्जुमा। ताउस कहते हैं वालला एक आदमी हज़रत इब्न उम्र के पास आया और कहने लगा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके की नबीज़ से मना फरमाया है। इन्होंने फरमाया हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5690। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने इस मिंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स जुमा के लिए आए तो उसे चाहिए कि गुस्ल करके आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5691। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गौआ के मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसे खाता हूँ और ना मना करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5692। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि नहुसत 3 चीज़ों में हो सकती थी, घोड़े में, औरत में और घर में। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5693। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5694। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तवाफ़ में सिर्फ रुक्न यमानी और हजर रसूल का असतलाम करते थे, इसके बाद वाले 2 कोनों का असतलाम नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5695। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। नमाज असर के बाद सूरज अभी जबल क़क़ान पर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुज़श्ता इनतों की उम्रों के मुकाबले में तुम्हारी उम्रें ऐसी हैं जैसे दिन का ये बाकी हिस्सा के गुज़श्ता हिस्से की निस्बत बहुत थोड़ा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5696। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उम्र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं रात को नापाक हो जाऊँ और गुस्ल करने से पहले सोना चाहूँ तो क्या करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्मगा धोकर नमाज वाला वज़ू करके सो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5697। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हर धोखेबाज के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा जिससे वो पहचाना जाएगा।
مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 5698 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ اسلم اللہ اسے سلامت رکھے، قبیلہ غفار اللہ اس کی بخشش کرے، اور رسیہ نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 5699 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی کہ لوگ مجھے بیمی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہہ لیا کرو کہ اس بیمی کوئی دھوکہ نہیں ہے، چنانچہ وہ آدمی یہ کہنے لگا تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 5700 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔